जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सूरदास जी का जीवन परिचय। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 101% जरूर आएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। आज के वीडियो में बताऊंगा इसको कैसे लिखना है और इसको कितना बड़ा आपको याद करना है कि जिससे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में अब आपको 5 नंबर का मिलेगा। ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही आता है, तो इसको जरूर ही तैयार करके जाना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो इनको कैसे लिखना है। जीवन परिचय बताऊंगा, उसके बाद में इनकी जो रचनाएं बताऊंगा आपको कैसे लिखना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले, एक भी नंबर नहीं कटेगा और एकदम सिंपल से तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले हेडिंग यहाँ पर आपको डालना है जीवन परिचय। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी का जन्म सन यहाँ पर कितना 1478 ईस्वी में। इसको आपको काले पेन से लिखना है। जो सन है यहाँ पर ये आपको काले पेन से लिखना है। इससे क्या होगा, जो आपकी कॉपी होगी वो अट्रैक्टिव दिखेगी और आपको एग्जामिनर अच्छे से अच्छे मार्क देगा। उसके बाद में सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। जो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था या फिर गांव में हुआ था। उसके बाद में इतना याद हो गया। उसके बाद में आगे कैसे लिखना है, कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। मतलब कुछ विद्वानों का मतभेद है कि इनका जो जन्म है ये सीही नामक ग्राम में हुआ था। मतलब कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका जन्म रुनकता नामक ग्राम में हुआ था और कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में इनका जन्म स्थान मानते हैं। ऐसे लिखना है, समझ में आ गया। उसके बाद में आगे कैसे लिखना, सूरदास जी जन्मांध अंधे थे। जो सूरदास जी थे वो क्या थे, वो जन्मांध अंधे थे। मतलब वो जन्म से ही क्या थे, अंधे थे। उसके बाद में इस विषय में भी क्या है, विद्वानों में मतभेद हैं। मतलब इस विषय में भी क्या है, सूरदास जो जन्मांध अंधे थे या भी नहीं थे ये किसी को नहीं पता है। उसके बाद में इन्होंने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों के प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। सूरदास जी जो थे वो जन्मांध अंधे थे। इस विषय में भी विद्वानों के मतभेद हैं, क्योंकि जो इन्होंने सूरदास जी थे ये क्या किया, श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है कि ये मानना भी मुश्किल हो रहा है कि ये जन्मांध अंधे थे या फिर नहीं थे। क्या लिखा है, जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं होगा, मतलब नहीं था। फिर उसके बाद में आगे कैसे लिखना, इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है। इसलिए कुछ विद्वानों का मतभेद है कि ये जन्मांध अंधे थे। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जन्मांध अंधे नहीं थे, लेकिन वो उन्होंने क्या कहा है कि स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है, मतलब जन्म से ही अंधा बताया है अपने आप को। उसके बाद में आगे कैसे लिखना, सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। जो सूरदास जी की रुचि थी वो बचपन से ही क्या थी, भागवत या भागवत जैसे यहाँ पर भजन या भजन कीर्तन या फिर भगवत भक्ति के गायन में थी। उसके बाद में आगे कैसे लिखना, श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। जो इनके वल्लभाचार्य के पुत्र जो विट्ठल नाथ थे ये क्या किया, एक अष्टछाप कवियों का एक क्या बनाया, यहाँ पर संगठन बनाया, जिसमें एक जो ये सूरदास जी थे ये क्या थे, सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। उसके बाद में आगे कैसे लिखना, गौ घाट पर रहकर जीवन प्रयत्न कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। इस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना। उसके बाद में आगे कैसे लिखना, सूरदास जी की मृत्यु सन यहाँ पर आपको काले पेन से डालना है, सन 1583 ईस्वी में परलोकवासी हो गए। इस प्रकार से आपको सूरदास जी का जीवन परिचय लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपको इसी प्रकार से आपको इतना ही याद करना है। बहुत सिंपल सा है, आपको इतना ही याद करना है यहाँ से। उसके बाद में यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना है। उसके बाद में इनकी रचनाएं कैसे लिखना है, हेडिंग यहाँ पर रचनाएं डालना है। उसके बाद में सूर सागर इनकी रचना है, सूर सारावली है और साहित्य लहरी है। ये आपको 3 ही केवल आपको रचनाएं लिखना है। बस इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको क्लास 10th से रिलेटेड ऐसे वीडियो मिलेंगे।